सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रभु का एक वचन आप सबको बताना चाहती हूँ। उससे पहले बताना चाहती हूँ कि पहले मैं नीचे बैठ के पढ़ती थी ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। फिर मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए एक टेबल बनाया, स्टडी टेबल, कि ताकि मुझे दिक्कत परेशानी ना हो नोट्स बनाने में, पढ़ने में, क्योंकि नीचे बैठने में बहुत दिक्कत होती, कमर में दर्द होता। और प्रभु का एक वचन है, मैं अपने स्टडी वीडियो के साथ साथ आपके साथ प्रभु का वचन शेयर करना चाहूँगी। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना। हम अपना फालतू टाइम वेस्ट करते हैं ये सब सोच के कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु जबकि हमारे सब कुछ सोच के रखते हैं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अगर हमारा प्रभु जानता नहीं हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, तो हमें देता क्यों? मिल जाती ना हमें अचानक से। हम चिंता करते पूरे दिन, हे शाम को क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन वो सब चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं और हम रात को चैन से सो भी जाते हैं। तो हमारे प्रभु संभालने वाले होते हैं, इसलिए हम चैन से सो जाते हैं। सारी चीज़ों की चिंता हम ख़त्म हो जाती है हमारे जीवन से। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। प्रभु ने कहा है पहले प्रभु के राज्य की खोज करो, प्रभु के वचन की, प्रभु के जो वचन है ना, उनको पढ़ो, प्रभु के बारे में जानो कि प्रभु ने कितना त्याग हमारे लिए किया। और हम लोग क्या सच में वो त्याग का हम लोग हैं फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम अपने मन में बैर भाव ना रख रहे हैं अभी भी, है ना। प्रभु का वचन इस प्रकार से हमारे जीवन में काम करते हैं। हमेशा कल की चिंता मत कीजिए, हमेशा प्रभु आपके लिए सोच के रखते हैं कोई ना कोई चीज़ें। दूसरा वचन है, दूसरों पर दोष ना लगाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाएं, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये मत सोचा करो कि उसके बारे में बुरा बोल के हमारे लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम किसी पे दोष लगाते तो कोई हम पे भी दोष जरूर लगाते हैं, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में प्रभु हैं, और प्रभु ने हमारे जीवन में, मेरे जीवन में तो बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत ज़्यादा। इतने क्या है कि दुष्ट आत्मा ने मुझे इतना जकड़ रखा था कि मेरा मन करता था मैं सुसाइड कर लूँ। हमेशा मेरा मन करता था मैं सुसाइड कर लूँ, जबकि मुझे सारी खुशियाँ मिलती थी घर में, पर फिर भी मन करता था सुसाइड कर लूँ। जब प्रभु में आने के बाद, चर्च जाने के बाद, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। मेरे इतने सारे मिसकैरेज हुए, उसके बाद प्रभु ने मुझे इतना सुंदर सा बेटा मुझे दिया। वो प्रभु की ही देन है। मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु आपने मुझे अनुग्रह किया, प्रभु आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया, ये आपका दिया हुआ फल है प्रभु। और हमेशा उसकी चिंता मैंने प्रभु को दे रखी कि प्रभु ही उसे संभालेंगे। मैं जॉब पे भी जाती हूँ तो मैं उसको सारी चिंताएँ प्रभु के ऊपर छोड़ के जाती हूँ कि प्रभु आपका दिया हुआ है, आप ही संभालो। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है ना, तो प्रभु को छोड़ देती हूँ। प्रभु का दूसरा वचन है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन उस लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से काम नहीं किए, है ना। तो बहुत से आश्चर्यजनक काम नहीं किए। ये वचन भी देखो, बहुत सारे लोग अपने जीवन में क्या कहते हैं, हे प्रभु, प्रभु हमारी सुनता है। हे प्रभु करने से कुछ नहीं होता। प्रभु के जो वचन हैं उनको भी अपने जीवन में लाओ। बैर, ईर्ष्या, ये गलत लफ्ज़ किसी के लिए बोलना, ये सब भावनाओं को अपने जीवन से निकाल लो। जो पवित्र आत्मा ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, उसके हिसाब से अपना जीवन को चलाओ। कि प्रभु ने हमें दुष्ट आत्माओं से दूर किया, कैसे हमारा जीवन बदला। प्रभु के हर एक वचन में लिखा है कि अपने बैरियों से भी प्रेम करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, है ना। प्रभु के वचन में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि कभी नहीं लिखा है कि तुम्हें अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो तुम्हें उसको दो मारो। हमेशा लिखा है अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारता है तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसे दो, है ना। प्रभु का वचन इतना अच्छा है कि जीवन बदलने वाला वचन है। तो थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मेरे वचन को ज़रूर सुनना, है ना। तो आमीन।